और ये वीडियो क्लियर है, कंफर्म करेंगे आपको एक बार। हाँ सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे फ्रिक्शन के ऊपर और फ्रिक्शन के डेफिनेशन के ऊपर बात की है। हमने आपसे बात किया कि स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिकल फ्रिक्शन क्या होता है। देन उसके बाद हमने आपसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बात की, और फिर हमने ये देखा कि किसी प्लेन पे किसी भी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए कितना फोर्स दिया जाए उसको कि वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। सेकंड, मैंने देखा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है तो अल्फा क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए, जहां पे अल्फा हमारा इंक्लाइंड प्लेन से एंगल था और लैम्डा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास तक। देन हमें आज बात करनी थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेक करना था। कहाँ पे? तो एक रफ कर्व पे। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कि इसको ऐसे लिखिए कि थ्योरम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ कर्व। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रफ कर्व स्टेटमेंट क्या बोलता है? रफ कर्व वेट्स ओनली रफ कर्व। जस्ट एक सेकेंड, स्टेटमेंट इसका ऐसा होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट टू रेस्ट मतलब प्लेन कर्व। नहीं, ये ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जोर से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, उसको बाधित करना। कांस्टेंट टू रेस्ट ऑन अ रफ कर्व एनी गिवन फोर्सेस। गिवन फोर्सेस बात करेंगे हम लोग, एक रफ कर्व को लेंगे। थोड़ा और बढ़ाना है। सपोज करते हैं कि ये कोई रफ कर्व है और कोई पार्टिकल है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा जा रहा है इस पॉइंट में। इस पॉइंट ये वैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा नहीं, तो हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा फोर्स दिया, गिवन फोर्स, तब जाके ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जो फोर्स मैंने लगाया है ना इसके ऊपर, इस फोर्स को हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। कौन कौन से कंपोनेंट में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मतलब जो भी फोर्स है यहाँ पे, जो गिवन फोर्स दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहे हैं, वो फोर्स को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक करके रख लिया। अब ये फोर्स किधर लग रहा था नहीं लग रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लिया। जो एक्स एक्सिस के अलोंग कैपिटल एक्स लग रहा था और वाई एक्सिस के अलोंग कैपिटल वाई लग रहा था। ध्यान रहे, गिवन फोर्स जो था ना हमारा, ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो जो भी गिवन फोर्स था, क्या बोले, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल कांस्टेंट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में रहने के लिए बाधित किया जाता है ऑन अ रफ कर्व एनी गिवन फोर्सेस। तो ये जो गिवन फोर्सेस हो सकता है इधर लग रहा हो, नीचे लग रहा हो, ऊपर डायरेक्शन जिधर भी लग रहा हो, हमने इसके कंपोनेंट को जनरली एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग में है हमारे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इसका टेंजेंट अगर ड्रॉ कर ले तो टेंजेंट हो जाएगा इसका ये। ज्यादा सीधा दिख रहा है क्या? थोड़ा और टेढ़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा गोलमाल कर लेंगे पॉइंट को। यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये पोजीशन, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज पी ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक ना? ये एंगल मान लेते हैं सही बना है।
तो स्लाइड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल, या फिर आप खुद देखिए कि रफ कर्व है अगर हमारा, तो ये नीचे की तरफ हमारा स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये एफ फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फिर आर क्या है, तो आर इस पॉइंट से और इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या आ रहा है सर? दीपराज का क्वेश्चन है, सर आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है, ऐसा कैसे सर? सबको लो आ रहा है क्या, या हम ही आज लो बोल रहे हैं? यस, नो? यस सर, स्लो आ रहा है। लो आ रहा है ना? स्लो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण क्या है देखिए जरा। वो कारण ये है कि अभी सही आ रहा होगा, अभी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, दिक्कत ये हुआ था ना कि इसको मैंने किसी और माइक्रोफोन मतलब किसी और माइक में यूज कर लिया था। चलिए, थैंक यू दीप्तराज, और श्रद्धा आपको भी। दीप्तराज, हाँ सर ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे कि एक रफ कर्व पे, कोई भी रफ कर्व हो सकता है, हमने एक पॉइंट लिया है जहां से कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर पाए। तो वो क्या है कि पॉइंट पी पे था, इसको इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए क्या कंडीशन है वो देखना है मुझे। इस पॉइंट पी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, गिवन फोर्स के अंडर में इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना होगा। डन? यहां तक ठीक है, पिक्चर क्लियर है यहां तक? आगे की तरफ चले हम लोग। यस, नो? यस सर। चलिए, तो प्रूफ करके लिखेंगे, सॉल्यूशन प्रूफ जो भी बोले से। let the particle be rest at the point px comma y on the plane plane curve, and capital X capital Y be the component be the component force parallel। ये जो फोर्स था ना, गिवन फोर्स, उसी का कंपोनेंट है ये, पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। if r be the normal reaction एंड कैपिटल एफ, जस्ट इंट्रो पार्ट चल रहा है अभी, एट एफ विद फ्रिक्शन along the tangent, इसको P बोल देते हैं, इसको T बोल देते हैं, नहीं P तो दिया हुआ ऑलरेडी, एक T बोल देते हैं इधर, इस पॉइंट को T बोल देते हैं, along the tangent PT, which makes an angle which makes an angle psi with the axis of x। अगर ये साई है तो ये वाला भी साई होगा। ठीक, क्या किए, जो भी हमने पिक्चर में बात किया था ना उसी को चीज को लिखे यहाँ पे, कि पार्टिकल रेस्ट में है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जहां पे मुझे एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ रहा है तब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, नहीं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहता यहाँ पे। तो फोर्स क्या था, तो कुछ फोर्स था, मैंने उसके कंपोनेंट को लिया है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया गया है कंपोनेंट को उसके। ठीक, आर नॉर्मल रिएक्शन है जानते हैं हम लोग, एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ये भी जानते हैं हम लोग, सही एंगल की बात कर रहे हैं इधर, और कुछ तो बात नहीं किया इधर। वी गेट, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो सारे फोर्स तो बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को,
तो फोर्स के कंपोनेंट को दो डायरेक्शन, हमने क्या बताया था डायनामिक्स, याद कीजिए आप लोग, कि हमेशा ऑलवेज दो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये एक्स फोर्स एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन, तो क्या किया जाए, सबको दो किसी परपेंडिकुलर के अलोंग ब्रेक किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसके टेंजेंट और नॉर्मल के अलोंग ब्रेक करना ज्यादा बेटर है। तो इस एक्स का कंपोनेंट अगर हम बात करें किधर, इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के अलोंग में, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस साई, एक्स कॉस साई, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये जाएगा एक्स कॉस साई, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स साइन साई। वाई की कंपोनेंट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, कि ये एक्स और वाई जो दो डॉटेड लाइन है ये 90 डिग्री पे है, ये वाला सही है, तो ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस सही। तो वाई का कंपोनेंट पीटी के अलग में क्या हो जाएगा, वाई कॉस 90 माइनस साई, मतलब वाई साइन साई, ठीक ना। और इसका नॉर्मल रिएक्शन के अलग जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वाई, ये कॉस 90 माइनस साई था तो ये साई हो जाएगा, दिस इज वाई कॉस साई। जरा से इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, पिक्चर को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, एंड देन उसके बाद उधर चलेंगे, पहले ही जो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर पार्टिकल पी पे, पी पोजीशन पे अगर पार्टिकल मेरा रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक ना, ठीक। समझ पा रहे हैं हम आप लोग, कि सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं आप लोग, कोई भी है, सर। हाँ यस सर। सर। ये चीज क्लियर है अभी तक जितना बात किया हम लोग, हाँ सर, क्लियर है। ठीक। यस सर। तो अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है इस पी पॉइंट पे, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए या फिर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो क्या देख पा रहे हैं हम, कि जो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या क्या एक्ट कर रहा है, तो एक तो आर एक्ट कर रहा है, और प्लस एक वाई कॉस साई एक्ट कर रहा है, और ठीक इसको बैलेंस कर रहा है अकेले एक्स साइन साई। इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है ये बैलेंस कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी बात, तो पीटी के अलोंग में, मतलब टेंजेंट के अलोंग में क्या फोर्स है, तो एक तो वाई साइन साई फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर एक्स कॉस साई एक्ट कर रहा है इधर, और फिर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है इधर। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इन सब का सम जो है वो जीरो होगा, क्योंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट में है, पार्टिकल हमारा रेस्ट में है। यानी कि ये दो कंडीशन, या दो चीज हमें निकल के आया, क्या क्या, यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, विगेट, अभी वहां पे समझाने के लिए लिख रहे थे, सर विगेट। एक बार पिक्चर दिखाइए ना। हाँ, हाँ सर, होगा। चलिए। तो हम क्या देखें अभी, कि एक्स कॉस साई और वाई साइन साई टेंजेंट के लॉ, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ये सब मिलके भी पार्टिकल को कहीं नहीं हिला पा रहे बिल्कुल। इसका मतलब इन सब फोर्स का जो सम है ना वो जीरो है। और इधर हमने देखा था माइनस एक्स साइन साई, इसको डायरेक्शन ऊपर कर लिए, माइनस एक्स साइन साई, और प्लस वाई कॉस साई, और प्लस आर, इसका भी नेट सम क्या होना चाहिए, जीरो, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। दिस इज इक्वेशन 1।
वर्सेस इक्वेशन। हमें देखना यह है कि आखिर क्या कंडीशन होल्ड कर रहा है कि एक पार्टिकल गिवन फोर्स के अंडर में। अच्छा, एक चीज आप लोगों को ये भी थोड़ा मन में आना चाहिए था कि सर इस पार्टिकल का तो वेट भी होगा ना। वो वेट किधर गया? वेट भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी तो कंपोनेंट दिखना चाहिए। ध्यान रहे, जो भी गिवन फोर्स है, जो भी गिवन फोर्स, इसका वेट गिवन हो, एक्स्ट्रा हम फोर्स दे रहे हैं बाहर से, उन सारे फोर्स का कंपोनेंट मैंने दो एक्सिस के अलोंग में ब्रेक कर लिया है, और जिसका मैंने नाम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रख दिया है। कोई भी पूछे अगर इस बारे में कि इसका वेट किधर गया, तो जो भी फोर्स गिवन फोर्स है, इसका वेट हो, मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया है, सारे फोर्स का कंपोनेंट मैंने दो जितना भी फोर्स था उन सबको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है, और उसका नाम मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रख दिया है। डन, ठीक हो? ठीक। दैट इम्प्लाई यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि एफ का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एक्स कॉस साई और प्लस वाई साइन है, साइन साई है। और आर का जो वैल्यू है, एंड आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स साइन साई और प्लस वाई कॉस साई। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नो सर। अगर हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि म्यू हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फिर माइनस ऑफ वाई साइन कॉस साई होगा ना आर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइनस ऑफ वाई क्वेश्चन, दिस इज माइनस ऑफ फ्रिक्शन। इफ म्यू बी द म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या देखा था हमने? फॉर इक्विलिब्रियम, हम जस्ट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो या स्टैटिकल इक्विलिब्रियम हो, कोई भी इक्विलिब्रियम, we must have we must have f numerically f numerically less than equal to, less than equal to, ये वर्ड में इक्वल टू म्यू आर, दैट इज f इज लेस और इक्वल टू म्यू आर। हमने बात किया था कि f अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, कब? जब हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो तब। यही लेस देन जब इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होना चाहिए? एफ का वैल्यू जो हमारा बोले तो फ्रिक्शन फोर्स है, वो लेस देन होना चाहिए म्यू इनटू, लेस और इक्वल टू म्यू इनटू आर के इक्वल होना चाहिए। इसको और एक बेटर तरीके से बोल सकते हैं सर, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड लेस और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू इनटू आर। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे, दैट इज मॉड ऑफ एफ की अगर हम बात करें, दैट इज मॉड ऑफ एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? ये टर्म कि एक्स कॉस साई और प्लस वाई साइन साई। अच्छा, माइनस की बात है और मॉड ले रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं माइनस को, क्योंकि मॉड है। दिस इज लेस और इक्वल टू म्यू हमारा 0 से 1 के बीच में है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, तो मोड के अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ना इसको, लेकिन इसको मोड के अंदर रहना पड़ेगा। दिस इज एक्स साइन साई और माइनस वाई कॉस साई। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को भी। सिंपल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, फोर्स को मैंने बैलेंस किया, वहां से एफ और आर को अलग किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। दैट इम्प्लाई अगर हम बोथ साइड कॉस साई से डिवाइड करें तो क्या होगा? अच्छा सर, आप कर क्या रहे हैं आखिर? जस्ट रिजल्ट एंड दिस इज वाई टेन साई, कंडीशन निकालना चाह रहे हैं, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू म्यू। हमने क्या किया? हमने क्या किया? कॉस साई से डिवाइड कर दिया। दिस इज एक्स टेन साई और माइनस वाई। नो प्रॉब्लम सर। दैट इम्प्लाई इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई टेन साई की जगह पे dy अपॉन डी एक्स। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो dy अपॉन डेरिवेटिव है, ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये क्या है? टेन साई dy अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू म्यू एंड x dy अपॉन डी एक्स माइनस कैपिटल वाई। फॉर द प्लेन कर्व, for the plane curve we have tan psi is equal to dy upon dx at the point P.
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? हाँ या ना, बताएंगे जरा। नो सर। किसी को कोई नहीं। जब मॉड की बात है तो भाई काम करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लेस और इक्वल टू होना चाहिए म्यू स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कैपिटल वाई के होल स्क्वायर। बड़ा सुंदर सा रिजल्ट यहाँ से एक निकल के आया हमारा। बात करते हैं, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। डन। डन सर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा इसका? इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी साइन होल्ड्स good in the position good in the position of limiting equilibrium, equilibrium। अब हम क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम, कि अगर किसी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है, किसी भी कर्व के, किसी भी कर्व के, किसी भी कर्व के इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है किसी पॉइंट पे, तो क्या होगा, एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलग जो फोर्स का कंपोनेंट है प्लस वाई एक्सिस के साथ जो मतलब जो फोर्स का कंपोनेंट है इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी कर्व है हमारा। फॉर सर्कल हुआ तो सर्कल के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, इसको यहाँ पुट करके स्क्वायर करेंगे। अगर ये लेस और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जिस पार्टिकल का बना हो, जिस पोजिशन का, इससे अगर लेस देन हो, जो भी इधर माइनस करके, तब वो पार्टिकल जो भी पॉइंट था हमारा उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। ठीक। डन। डन। इसके साथ साथ और एक चीज कोरोलरी करके इसमें नोट करेंगे। स्पेलिंग सही है ना? ये डबल आर नहीं होता है, CORO। अगर क्वेश्चन में दिया हो कर्व का इक्वेशन, इफ द इक्वेशन ऑफ द रफ प्लेन कर्व be f of x comma y is equal to 0, then we have, क्या हम बोल सकते हैं इसको, कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। कैसे होता है ये, कौन सा सर ने ये बताया था? टोटल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि ये वाला चीज क्लियर है ना, कि ये एनी फंक्शंस को हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं, उसका टोटल डेरिवेटिव। यस नो? हाँ सर। कौन सर ने बताया था इसको? यूलर सर ने बताया था। दैट इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स की है, मतलब इसको उधर भेजे थे, मतलब उधर एफ एक्स हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, आई होप पढ़ चुके हैं आप लोग। एंड दिस इज एफ ऑफ वाई। सफिक्स में एफ एक्स और एफ वाई है, इसका मतलब क्या है, इधर साइड में लिख लीजिए, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, सफिक्स में होता है ये नीचे बैठा हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल एफ, सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से ये चीज निकल के आया। तो आप इसी चीज को इक्वेशन 3 में पुट करके एक और कंडीशन आप लिख सकते हो, कंडीशन वही है लेकिन एक और मॉडिफाइड कंडीशन हम लिख सकते हैं, यूजिंग द above result इन इक्वेशन नंबर 3। विकेट क्या था हमारा, x प्लस, ध्यान रहे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई अपन डी एक्स, और डीवाई अपन डी एक्स की जगह पे माइनस ये टर्म आ गया, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू क्या लिखा जा सकता है इसको, एफ एक्स एफ वाई होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू म्यू स्क्वायर। उधर क्या था, उधर क्या था सर, एक्स इंटू डीवाई अपन डी एक्स शायद, हाँ। तो इधर भी एक माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और माइनस तो पहले से था ही इधर, वाई का होल स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे कि हमारा ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, मतलब कि एक्स माइनस वाई एफ एक्स अपॉन एफ वाई सफिक्स में है ये सारा चीज का होल स्क्वायर अपॉन, ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस उसका एफ एक्स एफ वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू स्क्वायर होना चाहिए। तब जाके हमारा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा पार्टिकल। आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या होना चाहिए, अगर हम बोथ साइड वन ऐड कर दें, पेज चेंज करना पड़ेगा, आप लोग यहां तक अगर नोट कर लेंगे तो बताएंगे। हो गया ऐसे। हो गया, नोट कर लिए ना सब लोग। चलिए, अगर हम बात करें, क्या था हमारा इधर, बोथ साइड वन ऐड कर दें, तो वन प्लस क्या हो जाएगा, एक्स, किधर गया भाई, एक्स माइनस वाई एफ एक्स एफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन, इधर क्या था हमारा, माइनस को तो खत्म कर दिए थे, एफ एक्स एफ वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए इसको, देखिए एफ वाई स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके भी डिनोमिनेटर में है, तो वन प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई के होल स्क्वायर से लेस और इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल सर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इम्प्लाई, अगर इसको यहां से सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, ये समझते हैं जरा सा, ये हो जाएगा सर, चलिए कर लेते हैं इसको, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको, अगर हम इसके होल स्क्वायर के टर्म को ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन लिया जा सकता है एक्स स्क्वायर दोनों से, प्लस में है ना, तो यहां से आ जाएगा सर एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर, है कि नहीं, ये सब बिल्कुल सर। यस सर। ठीक, और प्लस इधर बी स्क्वायर करे तो वाई स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर से भी वाई स्क्वायर को कॉमन करके एफ वाई का स्क्वायर और प्लस एफ एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर भी एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई आएगा अपॉन एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई का होल स्क्वायर, ये लेस और इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर हो गया। अब ये देख पा रहे हैं कि इस टर्म में भी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर है, इस टर्म में भी है, तो यहां से भी कॉमन ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर,
एंड एफ ऑफ वाई नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव अब बोले, बड़ा गड़बड़ बोलते हैं ये, एक्स एफ एक्स और वाई एफ वाई का होल स्क्वायर, दिस इज लेस और इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इम्प्लाई, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा हमारा, एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, कुछ भी पूछे एग्जाम में जो कंडीशन, आपको सारा कंडीशन आना चाहिए, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर, तब जाके हमारा पार्टिकल जो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। डन। यस सर। चलिए थोड़ा सा और इसके साथ ऐड करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेके आते हैं। इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका है इस बात को। तो यहां से हम क्या देख पाएंगे कि 1/10 स्क्वायर लैम्डा, 1/sec स्क्वायर लैम्डा मतलब क्या, कॉस स्क्वायर लैम्डा, कि कॉस स्क्वायर लैम्डा जो होना चाहिए वो लेस और इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई के होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर के लेस और इक्वल टू होना चाहिए। दैट इज कॉस लैम्डा ये लेस और इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई। ध्यान रहे इक्वल टू दे तो टेंशन नहीं लेना एग्जाम में, वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे बात कराने की कोशिश कर रहा है आपसे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये, और ये भी तो रूट में आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये भी एक कंडीशन है, एग्जाम में कोई भी दे सकता है। सर आप जो वो इक्वल टू वाला बोले वो एक बार फिर से बताइए ना। अगर बोले लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एग्जाम में अगर इसको कॉस लैम्डा इज इक्वल टू लिखा रहे तो कोई बात नहीं, सेम ही बात है, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा होता है हमारा, है ना, और म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा होता है हमारा, ठीक ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यस। ठीक ना। तो ये कंडीशन हमने देखा, बहुत तरह तरह से कंडीशन था कि कॉस लैम्डा का वैल्यू लेस देन इसके होना चाहिए, तब जाके हमारा पार्टिकल किसी रफ कर्व पे गिवन फोर्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। डन, सब नोट कर लिए तो कंफर्म करिएगा। हाँ सर हो गया। इसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में एक बार पूछा था, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, इन्वेस्टिगेट, एरो दे देते हैं, यही चीज है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम of a particle constrained to rest on a rough plane curve f of x comma y is equal to 0 under any given force in the plane of the curve।
यही क्वेश्चन है, यही काम करना है आपको। नोट करके कंफर्म करिएगा आपको, है ना। हो गया सर। चलिए एक और बात कर लेते हैं इसकी कोरोलरी नंबर 2 पे, कि अगर हमारा कर्व, आप लोग थोड़ा खुद बताएंगे, कि कर्व नहीं सरफेस अगर हो जाए, यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 0 आ जाए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 0, तो क्या शुरू से प्रूफ करेंगे? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस लैम्डा, लैम्डा ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ वो क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स, वाई एफ वाई और जेड एफ जेड, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड हो जाएगा। तो इसको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, पहले उसको प्रूफ करके कोरोलरी नंबर 2। फॉर रफ सरफेस f of x comma y comma z is equal to 0, we get the direction cosine, डायरेक्शन कोसाइन। अगर नहीं ये चीज मालूम है डायरेक्शन कोसाइन वगैरह के बारे में, या फिर प्रॉब्लम करा, कोई बात नहीं, खूब डिटेल में बात करेंगे इसके फोर्सेज इन 3 डायमेंशन में। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट p x comma y comma z are proportional to f x f y f z, and if capital X capital Y capital Z be the components of the given forces parallel to the coordinate axis, at the point, then cos theta is equal to, थीटा किधर से आ रहा है, वो डायरेक्शन कोसाइन की वजह से, दिस इज इक्वल टू, जब इक्वल टू का साइन दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक्स एफ एक्स लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, वाई एफ वाई और जेड एफ जेड अपॉन, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर और एफ जेड का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ समेशन ऑफ कैपिटल एक्स एफ एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, where theta being the angle between the resultant, सर थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना। हाँ स्पीड चल रहा है क्या थोड़ा, रिजल्टेंट या सही चल रहा है, विथ नॉर्मल बट इन इक्विलिब्रियम थीटा इज लेस और इक्वल टू
lambda in equilibrium position, theta is less or equal to lambda. lambda सर बहुत अजीब लग रहा है. That is tan theta is less or equal to tan lambda. That is tan square theta is less or equal to tan square lambda. That is 1 plus tan square theta is less or equal to 1 plus tan square lambda. That is sec square theta is less or equal to sec square lambda. That is उल्टा कर लेते हैं, cos square theta is greater or equal to 1 upon क्या ना 1, इसको सेक ना करते हैं ना, इसको सेक नहीं कर लेते. 1 प्लस tan स्क्वायर को 1 प्लस म्यू स्क्वायर कर लेते हैं. दिस इज 1 प्लस म्यू स्क्वायर. यानी कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, अगर इधर स्क्वायर करें तो x समेशन ऑफ x इंटू एफ एक्स, प्लस माइनस को हटाते गोली मारती है, दिस स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको 6 बोल दीजिए. तब लिखिए फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 x एफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा था, है ना, है ना, और इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये आ गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ स्क्वायर करें ना, ये तो आ गया. इधर क्या बच गया, दो चीज, एफ एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर. सही ना, कुछ छूट रह गया. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. समेशन ऑफ, हाँ यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अभी ठीक है ना. हो जाएगा तो बताइएगा आपको, है ना. हाँ सर हो गया. चलिए, इसी के साथ फ्रिक्शन का थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया. अब हम लोग को जस्ट क्वेश्चन करना है, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग. एग्जाम्पल लिखेंगे. पहला, अ रफ वायर which has the shape of an ellipse, x square upon a square y square upon b square is placed with its x-axis vertical and y-axis
हॉरिजॉन्टल। बोले इफ म्यू बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction, find the depth below, depth below the highest point, highest point of the position of limiting equilibrium, limiting equilibrium of a bed, bed मतलब वही कुछ चमकीला पत्थर, which rest on the wire, which rest on the wire. नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग, है ना। नोट कर रहे हैं ना आप लोग। हो गया सर। हो गया। चलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। क्या बोल रहा है, कोई रफ वायर है जो किस शेप का है, एक एलिप्स शेप का है, और ये कैसे रखा हुआ है कि इसका एक्स एक्सिस जो है ना वो वर्टिकल है और वाई एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब ऐसा एलिप्स के बारे में बात कर रहा है। यहां तक इस फुल स्टॉप तक हमने ये समझा कि कोई वायर है जो एलिप्स फॉर्म में है और उसका एक्स एक्सिस वर्टिकल और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मतलब ऐसा जो एलिप्स की हम बात कर रहे हैं कुछ। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाला हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बोला है म्यू बी द कोफिशिएंट, म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फाइंड द, क्या फाइंड करना है, डेप्थ बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट ये है, क्या फाइंड करना है, डेप्थ। तो मान लेते हैं कोई डेप्थ ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ, मतलब पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचा होगा। पुल क्या रहा है कि फाइंड द डेप्थ बिलो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पोजिशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ बेड विच रेस्ट ऑन द वायर। मतलब हाईएस्ट पॉइंट से वो डेप्थ क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। वो हाईएस्ट पॉइंट से वो डेप्थ कितना होगा जब पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में रह सके। अगर यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में है तो हाईएस्ट पॉइंट से इसका डेप्थ ये वाला हो जाएगा। अगर ये वाला है तो ये वाला इसका डेप्थ, नहीं तो ये वाला, नहीं तो ये वाला,
नहीं तो ये वाला। तो हमसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो हमें वो डेप्थ फाइंड करना है जहां पे पार्टिकल लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आए, लेकिन इसके बाद वो क्या हो जाएगा, वहां से लुढ़क जाएगा। तो वो डेप्थ फाइंड करना है हमें, है ना? ठीक ना? क्लियर? डन? किसी को कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए। हमें ये डेप्थ फाइंड करना है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में पार्टिकल किस पोजीशन पे रहा, मान लेते हैं कि यहां तक ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इसके बाद अगर 0.0000000000 लिखते चले जाए 1, इसके बाद इतना भी अगर इसको मूवमेंट कराया गया तो फिर ये पार्टिकल इस कर्व को छोड़ देगा या फिर गिर जाएगा नीचे की तरफ, रेस्ट मोशन में आ जाएगा। तो वो डेप्थ फाइंड करना है मुझे। क्लियर हुआ? हाँ ना, कुछ तो बताएंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे हमें तो डेप्थ फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल इस पॉइंट पे आने के बाद इस पोजीशन पे ये आता है और ये इसका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस एलिप्स का अगर हम नाम रख दे, दिस इज O और ये पॉइंट A, तो ये पॉइंट M। तो क्या फाइंड करना है, OM फाइंड करना है, AM फाइंड करना है? फिर EM फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। और ये पॉइंट हम ले लेते हैं एनी पॉइंट x, y पोजीशन, ठीक, क्योंकि वो x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है। हमने अभी थोड़ा देर पहले एक थ्योरम प्रूफ करके आया कि किसी भी कर्व पे पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए क्या कंडीशन होल्ड करना चाहिए। हाँ सर, अभी बताया था आपने। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेट p x, y बी द पोजिशन। अगर x, y, ध्यान से एक और बात यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर मान लेते हैं कि x, y ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है जहां पे पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो जरा मुझे ध्यान से बताएंगे आप लोग कि एक्स वाई के कंडीशन में मुझे इधर क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना पड़ेगा या वाई फाइंड करना पड़ेगा? एक्स फाइंड, एक्स फिर फाइंड एक कर, बार और रिपीट करिए। देखिए ना, हम बात करते हैं इसको पूरे पूरे सिस्टम को जरा यहाँ पे लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को लेके आते हैं इधर, फिर हम वहीं पे ले जाएंगे। ये देखिए, अगर हम बात करें इसको, अरे ये तो पूरा घूम ही जा रहा है, इलिप्स को तो छोड़ ही नहीं रहा है ये। नहीं, ऐसे नहीं करा जाएगा। जा, ये क्या हो गया भाई? ऐसे ही था ना? गड़बड़ हो गई तो कोशिश करते हैं इसको सेट करने की। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या ही थी ये। सिट, जस्ट एक सेकेंड, रफ बना देते हैं ना अभी फिलहाल के लिए। हम पूछ रहे थे कि अगर हमें ये ए है और ये एम था हमारा, और ये पोजीशन था पी ऑफ एक्स कोमा वाई, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। तो ए एम फाइंड करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? अच्छा, ये ओ ए जो होता है, ओ ए कितना होता है? ओ ए, ओ ए कितना है बताइए जरा। ओ ए सर मेजर, सेमी मेजर एक्सिस है और एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो वही ए होगा। बस छोटी सी बात है ये। और ओ एम क्या है हमारा? ओ एम यहाँ पे देखे तो ओ एम एक्स है हमारा। यानी कि अगर ए एम चाहिए मुझे, ए एम ही चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये तो क्लियर हो गया। अगर मुझे ए एम चाहिए
तो ओ ए में से हमें ओ एम को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ए में से एक्स को माइनस करना पड़ेगा। अब ये एक्स है कितना, यही एक्स अगर हम फाइंड कर ले तो मेरा काम बन जाए, है कि नहीं। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। पी, थोड़ा सा हम लोग थिंकिंग करने लगते हैं। एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द पोजिशन ऑफ द लिमिटिंग equilibrium of the bed of mass m mg of mass m on the elliptical wire x square a square y square b square is equal to 1। इसको 1 बोल देते हैं, ये सब मिटा देते हैं साइड से, ये तो सब समझने के लिए था। pm is drawn, ये m है, is drawn perpendicular to OA, A being द हाईएस्ट। जस्ट इंट्रो पार्ट है ये, और कुछ नहीं है, बेकार चीज है, लेकिन लिखना पड़ता है क्योंकि बेकार की चीज हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, देन द डेप्थ, क्या बताने की जरूरत है, दिख नहीं रहा है। डेप्थ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, एग्जाम में बस ये की पॉइंट करके लिखिएगा, ये जरूरी है। पी वी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम द इलिप्टिकल वायर, इतना ठीक है। लेकिन पीएम ड्रॉ परपेंडिकुलर बच्चे थोड़ी हैं जो बताना पड़ रहा है बार बार कि ड्रॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, सी यू इसके लिए नंबर भी काटता है, तो लिखना जरूरी है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। देन द डेप्थ ऑफ ए being the highest point, then the depth below, sorry, depth below the highest point, highest point is AM. If capital X, capital Y be the component of external forces at P parallel to the coordinate axis, parallel to the coordinates, then for equilibrium, limiting equilibrium से ज्यादा बेटर, क्वेश्चन में भी दिया हुआ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या देख के आया था हमने, हमने देख के आया था कैपिटल एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लेस नाइसर इक्वल टू, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, म्यू स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर। अच्छा, अभी तो देख के आया था ना हमने, कैपिटल एक्स और कैपिटल, अच्छा नोट कर लिया आप लोग यहाँ तक। That will be known. अभी बैटरी लो होना होता है इसको।
हो गया सर। हो गया, सब नोट कर लिए ना? कंफर्म कर लीजिए एक बार। एक दो लोग और कंफर्म कर दीजिए। चलिए, हो गया सर, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देखे थे कि अगर किसी पार्टिकल को किसी कर्व पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है तो इसको ये कंडीशन होल्ड करना है। आप लोग को ध्यान है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या था? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या था, ध्यान है? तो जितने भी फोर्स लग रहे थे पार्टिकल पी के ऊपर उसका मतलब सम था वो। सम नहीं, कंपोनेंट बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट एक्स और वाई के अलावा मैंने फोर्स क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया, लेकिन पार्टिकल है उसका वेट। तो पार्टिकल का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, ये तो कुछ सोचने की बात नहीं है। तो वो तो वाई बन जाएगा। एक्स एक्सिस के अलावा कोई फोर्स है क्या? कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। सिंस ग्रेविटी is the only external forces, then क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, माफ करेंगे, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को समझ लिया, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। कैपिटल एक्स हो जाएगा हमारा माइनस एम जी, और कैपिटल वाई हो जाएगा जीरो। जरा देखिए इधर, हमने क्या लिया था? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है हमारा? फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स तो वर्टिकल है, तो एक्स का जो कंपोनेंट हमने ब्रेक किया था वो ऐसे लिया था जनरल केस में, जो कैपिटल एक्स आया था, ये था कैपिटल एक्स, ये था कैपिटल, उल्टा कर रहे थे, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था। डायरेक्शन क्या था कैपिटल एक्स का? ये। लेकिन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है? माइनस एम, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गया? कैपिटल एक्स का वैल्यू माइनस एम जी, और वाई एक्सिस के अलावा तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो जीरो। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? हेंस वाई जीरो पुट कर दे तो खत्म हो गया ये। माइनस एम जी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और x का मतलब माइनस एम जी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, दैट इम्प्लाई एम जी का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वन इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर टू। टू ही है ना? नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन डिफरेंशिएट with respect to x, we get एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा हमारा टू वाई बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? माइनस ऑफ 2x1 स्क्वायर। टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर ना। तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आया हमारा, वो आया हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। क्या बोलते हैं? लेकिन हमें यहाँ पे पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका भी। दैट इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी फोर ए फोर एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, इसको बोले तो तीन। सर आप कर क्या रहे हैं? देखिए ना, यहाँ से एक्स वाई निकल रहा है आसानी से, वही निकाल रहा है कंडीशन का यूज करके। क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, पहले ही टारगेट बताए थे 4 लाइन में, अगर वो साइड में लिखे होंगे तो रिवीजन करने के टाइम बड़ा आसान रहेगा, वो सिर्फ 4 लाइन देखना पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा a⁴, नहीं ऐसे नहीं, इसमें तो y भी है ना, तो ऐसा कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 1 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर और इंटू b⁴ a⁴ है ना, और x² अपॉन y² अलग ही रखते हैं क्योंकि हमें चाहिए यहां से x। तो y² का तो मामला फिट कर सकते हैं हम लोग x के फॉर्मेट में, दैट इम्प्लाई 1 इज इक्वल टू म्यू²। ऐसा करने का पीछे राज यही है कि मुझे चाहिए x, एंड दिस इज x² अपॉन इसको y² क्या हो जाएगा, 1/b² और 1 - x² अपॉन a²। बड़ा सिंपल है ये तो, ठीक ना, दैट इम्प्लाई ये b² से ये b² कैंसिल होगा, ये a² ऊपर जाएगा तो ये सर भी, वो कैंसिल नहीं होगा ना, वो तो b² ऊपर चला जाएगा। हाँ हाँ बात तो सही बोल रहे हैं आप, तो कैंसिल नहीं होगा बिल्कुल। b⁴ 6 हो जाएगा ना। हाँ सर, a² कैंसिल हो सकता है सर। बाकी सब तो सही है, b² अपॉन a² b⁴ dy/dx का होल स्क्वायर b⁴ x²y²। एक मजे की बात करते हैं, दैट इम्प्लाई x² अपॉन a⁴। सर b² मल्टीप्लाई में होगा ना। हाँ b² देखिए क्या जगह बढ़े, 1/b/2 नहीं होगा, b/2 होगा सर। अच्छा अच्छा बिल्कुल, हम लोग कितना छोटा सा गड़बड़ किए हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। x² a²+y²b² इज इक्वल टू 1 ना, तो y² मल्टीप्लाई में होगा 1 - x²/a²। गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, अब कैंसिल करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं हम, नहीं तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता, और लास्ट में आते इधर ही, और इधर से a² भी हो जाएगा ये। तो फाइनली क्या निकल रहा है, ये 1 इज इक्वल टू म्यू² और b²/a², और ये, हाँ हाँ, ऊपर तो a² नहीं होगा, ये हो जाएगा x², और ये हमारा हो जाएगा a² - x²। ध्यान रहे बाबू, आप लोग को चाहिए ये x का वैल्यू, क्या चाहिए, x का वैल्यू, x का वैल्यू चाहिए। ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करके इधर लेके आते हैं, a⁴ और माइनस a²x², ठीक ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा μ² b²x²। अब सही है, a⁴ इज इक्वल टू प्लस में जाएगा, तो μ² b² प्लस a², और ये x², यही तो चाहिए था मुझे, x² इज इक्वल टू a⁴ μ² b² प्लस a²। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a⁴ अपॉन μ² b² प्लस a²। लेकिन सर ये तो हमारा आ जाएगा रूट में, हाँ नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर दोबारा क्यों लिख दिए इसको, गड़बड़ कर दिए थोड़ा सा फिर से हम। एक्चुअली ये हो जाएगा यस, सब माइनस भी हो सकता है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस की बात नहीं करेंगे इधर। टारगेट यही था मेरा, आप लोग को तो ध्यान ही है टारगेट क्या था हमारा, जब हम छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रहे थे आप लोग, एलिप्स, पार्टिकल, ये ए, ये एम, ये ओ, तो अगर ए एम चाहिए मुझे क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से,
तो ओ ए माइनस ओ एम करना होगा। ओ ए से माइजर मेजर एक्सेस होता है, तो ओ एम मतलब यहाँ से हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये पोजीशन हमने लिया था एक्स कोमा वाई, इसीलिए इसके पीछे इतना पड़े हुए थे हम। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि पड़े हुए थे। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ एम, मैंने ए इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आज की सेवा यहीं हम समाप्त करेंगे और नई क्लास करा पाएंगे। सर बोलिए। सर प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, जो आप दिए थे असाइनमेंट ना हाँ उसमें। हाँ हाँ, तो आज रहने देते हैं, थोड़ा सा आज हम टायर्ड है, और क्योंकि कल रात को ही पहुंचे थे लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास, फिर भी आज 3 क्लास लगातार चल रहा है, तो आज रहने देते हैं। और नहीं तो उसका एक क्लास जिस दिन स्टार्ट करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो पहले उसी सब डाउट को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर ছবিটা একটু দেখান, ছবিটা একটু দেখান, ছবিটা, ছবি কোথায় আছে, এইটা ছবি, হ্যাঁ ছবিটা একটু ভুল ভাল মনে হচ্ছে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, ঠিক আছে তাহলে। তাহলে বলো, ক্লাসটা শেষ করি এবার, ঠিক আছে, চলো।